हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस अच्छे लाइफ के लिए, आज के दिन के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आप भी ऐसे यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहिए, उनको ग्रेटिट्यूड फील कराते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। कभी आपने फील किया है कि आप सब कुछ कर रहे हो, अफर्मेशंस भी, विजुअलाइजेशन भी, पॉजिटिव रहने की कोशिश भी, फिर भी लाइफ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और उस मोमेंट पे अंदर से एक आवाज़ आती है, शायद मेरे लिए नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं बना होगा। तो मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील हुआ था कभी, बट एक अफर्मेशन ने लिटरली मुझे मेंटली ब्रेक डाउन होने से ही बचाया है, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक सिंपल लाइन क्या है, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। और ऑनेस्टली ये सिर्फ अफर्मेशन नहीं रहा मेरे लिए, ये मेरे लाइफ का जैकेट बन गया। एक टाइम था जब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत इफर्ट कर रही हूँ बट रिजल्ट जीरो था। मैं अफर्म भी कर रही थी, मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी ट्राई कर रही थी, पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी, लेकिन 3D रियलिटी बिल्कुल सेम था। कभी कभी और भी वर्ष हो रहा था मेरे लिए। और वही मोमेंट डेंजरस होता है कि उस टाइम हम पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम बार बार चेक करते हैं, कुछ मूवमेंट हुआ, कोई साइन मिला, यूनिवर्स सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। और जितना ज़्यादा हम फोर्स करते हैं उतनी ही ज़्यादा हम अंदर से मतलब फील करते हैं, डेस्परेट फील करते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन टेक्निक में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी एनर्जी में थी। मैं ट्रस्ट नहीं कर रही थी, मैं कंट्रोल करना चाह रही थी उसके ऊपर। फिर मैंने एक दिन बस क्वाइटली खुद से बोला, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। उस मोमेंट कुछ मैजिकल नहीं हुआ, कोई इंस्टेंट मिरेकल भी नहीं हुआ, बट मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हुआ। मेरा बॉडी रिलैक्स हुआ, ओवर थिंकिंग थोड़ी स्लो हुई और मुझे रियलाइज हुआ हम ह्यूमन सिर्फ पिक्चर्स के एक टीनी पार्ट देखते हैं। हमें नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है हमारे साथ। हो सकता है अपॉर्चुनिटीज अलाइन हो रही हो, लोग चेंज हो रहे हो, टाइमिंग सेट हो रहा हो हमारे गोल के लिए, हमारे विश के लिए। यूनिवर्स हमारे लिए मतलब साइलेंटली थिंग्स अरेंज कर रहा हो हमारे अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए, बट हम सिर्फ करेंट सिचुएशन देख के कंक्लूड कर देते हैं नथिंग इज हैपनिंग, मतलब मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है या यूनिवर्स मेरे फेवर में नहीं काम कर रहा है। हम हमेशा ये सोचने लगते हैं कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है। मैंने नोटिस किया जब भी मैं ऑब्सेस्ड करती थी, पैनिक करती थी, कॉन्स्टेंटली चेक कर रहती थी अपनी विश को लेकर, तब मैं इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करती थी। लेकिन जब मैंने ये अफर्मेशन रिपीट करना स्टार्ट किया, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, तो मुझे लगता था कि हाँ मुझे सब कुछ फोर्स नहीं करना है, मुझे हर सेकेंड प्रूफ नहीं चाहिए। मैंने अपना पार्ट कर दिया, अब यूनिवर्स को अपना पार्ट करने दो। और ऑनेस्टली सरेंडर वीक नहीं होता है, सरेंडर का मतलब होता है मैं ट्रस्ट करती हूँ कि लाइफ मेरे अगेंस्ट नहीं है। ओके, सरेंडर करने का ये मतलब होता है कि मैं यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। ये अफर्मेशन मुझे बार बार फियर से बाहर निकालता है, क्योंकि फियर हमेशा बोलता है ये अगर नहीं हुआ तो, लेकिन ट्रस्ट बोलता है इवन नाउ थिंग्स आर अलाइन। सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ओवर टाइम ये अफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं रहा है, ये बिलीफ बन गया है मेरे लिए। अब इवन नॉर्मल डेज में भी मेरे माइंड के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। और जब ये बिलीफ डीप हो जाता है ना, तो आप हर सिचुएशन को डिफरेंट नज़र से देखना स्टार्ट कर देते हो। डिले में भी प्रोटेक्शन, रिजेक्शन में भी रिडायरेक्शन, साइलेंस में भी प्रिपरेशन। हम हर चीज को इमिडिएटली बाद में समझ लेते हैं, बट लेटर रियलाइज होता है थैंक गॉड वो चीज उस टाइम नहीं हुआ है मेरे साथ। तो लाइफ बहुत बार हमारे फेवर में काम कर रही होती है, बस हम उस मोमेंट पे समझ नहीं पाते हैं। तो
तो अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ भी स्टक लग रहा है, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज पैनिक मत करो। हर चीज इमिडिएटली विजिबल नहीं होती है और हर डिले फेलियर नहीं होता है। कभी कभी यूनिवर्स बैकग्राउंड में इतना कुछ अरेंज कर रहा होता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बस एक काम करो, जब फियर आए, जब एंजाइटी आए, जब लगे कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तब क्वाइटली खुद से बोलो एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर अगेन एंड अगेन, नॉट एज फेक पॉजिटिवली बट एज ट्रस्ट के साथ। क्योंकि हो सकता है कि आप अभी सिर्फ स्टोरी के मिडिल पार्ट देख रहे हो, एंडिंग नहीं देख रहे हो। अगर ये वीडियो आपको रिलेट हुई हो तो कमेंट में लिखो एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर ग्रोइंग टुगेदर, इसलिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग।